नगरीय निकाय। संवैधानिक व्यवस्था एवं अधिनियम। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संविधान के अनुच्छेद 243 में नगर पालिका की परिभाषा दी गई है। छत्तीसगढ़, जो पहले मध्य प्रदेश का अंग था, देश के 74वें संविधान संशोधन के अनुरूप नगरीय स्वतंत्रता के लिए कानून बनाने वाला पहला राज्य बना। 74वें संविधान संशोधन के अनुरूप 1993 में मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका व पंचायती राज विधेयक 1993 पारित किया गया। नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा लोकसभा में पारित 22 दिसंबर 1992। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम राज्यसभा द्वारा पारित 23 दिसंबर 1992, राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित 20 अप्रैल 1993, लागू होने की तिथि 1 जून 1993। संविधान का भाग 9 क अनुच्छेद 243 से 243 ZG अनुसूची, नया अनुसूची जोड़ा गया 12वीं अनुसूची। अनुसूची में शामिल विषय 18 विषय 12वीं अनुसूची में। 3 तरह के निकाय: नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। स्थानीय निकाय अधिनियम विवरण: नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत। मूल अधिनियम: मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961, नगर पालिका और पंचायत के लिए। अधिनियम का परिवर्तित नाम: नगर निगम के लिए छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956, नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961। अनुकूलन आदेश: यह अधिनियम जो यथावत छत्तीसगढ़ में अपनाया गया। अधिनियम में मध्य प्रदेश शब्द के बदले छत्तीसगढ़ स्थापित किया गया। 1 नवंबर 2000 के बाद के मध्य प्रदेश के संशोधन लागू नहीं होंगे। आदेश तिथि 30 जून 2001 और नगर पालिका के भी 30 जून 2001। राजपत्र में प्रकाशन 24 अगस्त 2000। लागू तिथि नवंबर 2000 से 1 नवंबर सन 2000 से। धारा: नगर निगम में 446, नगर पालिका नगर पंचायत में 307। अध्याय: टोटल 41, नगर निगम में 15, नगर पालिका नगर पंचायत में। अनुसूची 2 नगर निगम में और 0 नगर पालिका नगर पंचायत में। संशोधन अभी तक 3 और संशोधन नगर पालिका में 4। नगरीय निकाय एक नज़र में: नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। गठन का आधार: नगर निगम बृहत्तर नगरीय क्षेत्र 1 लाख से अधिक जनसंख्या पर नगर निगम बनता है। 20,000 से 1 लाख की जनसंख्या पर नगर पालिका परिषद लघु नगरीय क्षेत्र। संक्रमणशील क्षेत्र 5,000 से 20,000 जनसंख्या नगर पंचायत क्षेत्र। अधिसूचना: राज्यपाल द्वारा नगर निगम की, नगर पालिका की भी राज्यपाल द्वारा और नगर पंचायत की राज्यपाल द्वारा। वार्ड: नगर निगम में 40 से 70 वार्ड तक हो सकते हैं। 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर 85 वार्ड हो सकते हैं। नगर पालिका परिषद में न्यूनतम 15 और अधिकतम 40। नगर पंचायत में भी न्यूनतम 15, अधिकतम 40। संरचना: महापौर, पार्षद, मनोनीत सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य। नगर निगम में, नगर पालिका में अध्यक्ष, पार्षद, मनोनीत सदस्य, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य। नगर पंचायत में अध्यक्ष, पार्षद, मनोनीत सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्य। निर्वाचन: महापौर का प्रत्यक्ष तौर पर, अध्यक्ष और सभापति या स्पीकर का अप्रत्यक्ष तौर पर और पार्षद का जनता द्वारा। नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष प्रत्यक्ष, उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष, पार्षद प्रत्यक्ष रूप से। नगर पंचायत में अध्यक्ष प्रत्यक्ष, उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से और पार्षद प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। त्यागपत्र किसको देंगे? महापौर राज्य सरकार को देगा, अध्यक्ष, सभापति, स्पीकर महापौर को देंगे, पार्षद महापौर को देंगे। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष सीएमओ को देंगे, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देंगे, पार्षद अध्यक्ष को देंगे। नगर पंचायत के अध्यक्ष सीएमओ को देंगे, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देंगे, पार्षद भी अध्यक्ष को देंगे। काउंसिल में मेयर इन काउंसिल गठन एवं अध्यक्षता महापौर, सदस्य पार्षदों का 20%। नगर पालिका परिषद में प्रेसिडेंट इन काउंसिल गठन एवं अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा,
सदस्य 7 पार्षद। प्रेसिडेंट इन काउंसिल नगर पंचायत में गठन एवं अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा, सदस्य 5 पार्षद इसमें शामिल रहते हैं। समितियां, सलाहकार समिति सदस्य 7 रहते हैं। 60 वार्ड से अधिक पर 9 सदस्य रहते हैं। सलाहकार समिति नगर पालिका परिषद में 5 सदस्य और नगर पंचायत में 3 सदस्य। वार्ड समिति, मोहल्ला समिति, कॉन्स्टुलेशन समिति, अन्य वार्ड समिति सभी में वार्ड समिति, मोहल्ला समिति और कॉन्स्टुलेशन समिति एवं अन्य रहते हैं। प्रशासनिक अधिकारी नगर निगम आयुक्त, कमिश्नर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ और नगर पंचायत में भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ रहता है। नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत गठन राज्यपाल द्वारा गठन की अधिसूचना की जाती है। छत्तीसगढ़ में नगर निकायों के गठन निम्नानुसार किया जाता है। निकाय, नगर पालिका निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। निकाय, नगर प्रकार, नगर पालिका बृहद नगर, नगर पालिका निगम बृहद नगर, नगर पालिका लघुत्तर नगर, नगर पंचायत संक्रमणशील छोटे नगर। जनसंख्या 1 लाख से अधिक नगर पालिका निगम में, नगर पालिका में 20 से 1 लाख और नगर पंचायत में 5,000 से 20,000 जनसंख्या। निकायों में वार्डों की संख्या। वार्ड संख्या नगर पंचायत न्यूनतम 15 तथा अधिकतम 40। वार्ड संख्या नगर पंचायत में न्यूनतम 15 और अधिकतम 40, नगर पालिका में न्यूनतम 15 और अधिकतम 40, नगर निगम में न्यूनतम 40 और अधिकतम 70। किंतु 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम में क्षेत्र में अधिकतम 85 वार्ड हो सकते हैं। निर्धारण राज्य सरकार वार्ड संख्या की निर्धारण करती है। आरक्षण SC/ST जनसंख्या के अनुपात में, OBC 50% की सीमा तक जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, जहां ST+SC के लिए 50% से कम स्थान आरक्षित है। महिला सभी वर्गों में 1/3 स्थान आरक्षित। आम चुनाव में कोई भी दिव्यांग व्यक्ति नहीं चुने जाने पर राज्य शासन द्वारा एक दिव्यांग व्यक्ति का नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। संरचना महापौर प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता द्वारा, नगर निगम अध्यक्ष नगर निगम में अध्यक्ष, स्पीकर या पार्षद, स्पीकर को पार्षद चुनते हैं। नगर निगम में अध्यक्ष, स्पीकर महापौर से भिन्न पद है, इसे सभापति के पद में भी जानते हैं। नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता द्वारा, नगर पालिका नगर पंचायत उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन पार्षदों द्वारा। निर्वाचित पार्षद प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता द्वारा वार्डों से। दिव्यांग आम चुनाव में कोई भी दिव्यांग व्यक्ति नहीं चुने जाने पर राज्य सरकार दिव्यांग व्यक्ति का नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। मनोनीत सदस्य नगर निगम 8 वार्डों में वार्ड संख्या का 15% राज्य सरकार द्वारा। नगर पालिका 5 में अधिक राज्य सरकार द्वारा। नगर पालिका में 3 से अधिक राज्य सरकार द्वारा। विशेष ज्ञान अनुभव प्राप्त को मनोनयन राज्य सरकार द्वारा। राज्यसभा सदस्य राज्य में राज्यसभा सदस्य जो उस नगरीय निकाय में मतदाता है। लोकसभा सदस्य जिनके निर्वाचन क्षेत्र में संबंधित नगरीय निकाय का क्षेत्र पूरी तौर पर या आंशिक तौर में आता है। विधानसभा सदस्य विधायक जिनके निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित नगरीय निकाय का क्षेत्र पूरी तौर पर या आंशिक रूप से आता है। कार्यकाल प्रथम सम्मेलन की तारीख से 5 वर्ष तक। पुनर्गठन की अवधि पूरी होने के पहले विघटित निकाय के स्थान पर नवगठित निकाय शेष अवधि तक ही रहेगी। सदस्य कार्यकाल पदाधिकारियों का कार्यकाल नगरीय निकाय की अवधि तक। नगरीय निकायों के पदाधिकारी पार्षद प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रत्येक वार्ड से आम मतदाताओं द्वारा। आयु अर्हता न्यूनतम 21 वर्ष। वार्ड अर्हता एक व्यक्ति केवल एक ही वार्ड में अभ्यर्थी हो सकता है। कर्तव्य सभी बैठकों में उपस्थित होकर मतदान करना। निकाय की संपत्ति या सेवाओं में कमी पर आयुक्त विभागाध्यक्ष का ध्यान आकर्षित करना। पार्षदों को हटाया जाना। पद से हटाने का आधार
लोकहित, आरक्षण उल्लंघन, दोषपूर्ण आचरण मुकदमा। लोकहित में पद में रहना वांछनीय, आरक्षण उल्लंघन, आरक्षित वार्ड से निर्वाचित पर आरक्षण वर्ग का ना हो, दोषपूर्ण आचरण, 2/3 पार्षदों की मुहरबंद अनुशंसा पर विधि व्यवसायी निकाय का या सरकार के विरुद्ध मुकदमा करे। विहित प्राधिकारी पद से हटाने के लिए विहित प्राधिकारी नगर निगम, संभागीय आयुक्त, नगरपालिका कलेक्टर, नगर पंचायत कलेक्टर। अपील का आधार राज्य सरकार से। महापौर नगर निगम का महापौर। निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता द्वारा। भूमिका नगर निगम का सर्वोच्च पदाधिकारी, मेयर इन काउंसिल। मेयर इन काउंसिल का गठन एवं अध्यक्षता, पार्षदों का शामिल करना, उन्हें विभागीय दायित्व सौंपना इसका कार्य। काउंसिल की सदस्यता महापौर के प्रसाद पर्यंत है। प्रशासनिक नियंत्रण कार्यालय के अधिकारियों व सेवकों पर नियंत्रण, नगर निगम अध्यक्ष, सभापति या स्पीकर। निर्वाचन प्रणाली अप्रत्यक्ष चुनाव पार्षदों द्वारा। चयन समय प्रथम सम्मेलन में। प्रमुख कार्य निगम सम्मेलनों की अध्यक्षता, सम्मेलन की तारीख तय करने और एजेंडा भेजने, महापौर की सहमति से। सम्मेलन के निर्णयों पर आयुक्त से रिपोर्ट मांगना। कार्यवाही प्रतिलिपि 7 दिन के भीतर आयुक्त को भेजना। नगरपालिका नगर पंचायत अध्यक्ष। भूमिका निकाय का प्रमुख पदाधिकारी। निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता द्वारा। प्रेसिडेंट इन काउंसिल का गठन एवं अध्यक्षता, पार्षदों का शामिल करना, उन्हें विभागीय दायित्व सौंपना। नगरपालिका नगर पंचायत को उपाध्यक्ष। निर्वाचन प्रणाली अप्रत्यक्ष निर्वाचन, निर्वाचित पार्षदों द्वारा। चयन समय प्रथम सम्मेलन में। चयनकर्ता नगर पालिका नगर पंचायत के निर्वाचित सदस्य। त्यागपत्र द्वारा पद मुक्ति। पद मुक्ति किसे दिया जाएगा? महापौर राज्य सरकार को त्यागपत्र देगा। नगर निगम अध्यक्ष, स्पीकर, पार्षद, महापौर को जो उसे संभागीय आयुक्त को भेजेगा। नगर पालिका पंचायत अध्यक्ष मुख्य नगर पालिका अधिकारी को, जिसे वह राज्य सरकार को भेजेगा। नगर पालिका नगर पंचायत उपाध्यक्ष एवं पार्षद अध्यक्ष को, जो उसे कलेक्टर को भेजेगा। पदाधिकारियों को पद से हटाना। आधार लोकहित में या निकाय के हित में, कर्तव्य पालन में अक्षमता, अधिनियम के विपरीत काम करना, आरक्षण उल्लंघन पर, आरक्षित वर्ग से निर्वाचित पर उस वर्ग का नहीं है। सुनवाई का अवसर, हटाने के पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। आकस्मिक रिक्तियों को भरा जाना। पद रिक्त होने के बाद यदि शेष कालावधि 6 माह से अधिक है तो राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग को सूचित करेगी। राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन कराएगा। नवनिर्वाचित पदाधिकारी शेष कालावधि तक पद पर बना रहेगा। शेष कालावधि 6 महीने से कम है तो रिक्ति नहीं भरी जाएगी। ऐसी स्थिति में यदि महापौर अध्यक्ष का पद रिक्त रहता है तब अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य इसमें पार्षद द्वारा पालन किए जाएंगे, जिसे राज्य सरकार नाम निर्दिष्ट करेगा। अविश्वास प्रस्ताव संबंधी प्रावधान किसके विरुद्ध? नगर निगम अध्यक्ष, सभापति, स्पीकर एवं नगर पालिका पंचायत उपाध्यक्ष के प्रति। कब? 2 वर्ष कार्यकाल के बाद ही, पिछले असफल प्रस्ताव के 1 वर्ष बाद ही प्रस्ताव ला सकते हैं। नगर निगम 1/3 निर्वाचित पार्षदों के हस्ताक्षर में, नगर पालिका या पंचायत 6ठे हिस्से के निर्वाचित पार्षद द्वारा। विशेष सहमति अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठक की पूर्व सूचना 10 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक। बैठक की अध्यक्षता नगर निगम कलेक्टर अध्यक्षता करेगा। नगर पालिका कलेक्टर प्रथम वर्ग अधिकारी, नगर पंचायत कलेक्टर द्वितीय वर्ग अधिकारी। पारित होने के लिए बहुमत 2/3 बहुमत उपस्थित मत होने वाले पार्षदों का, जो पार्षदों की कुल संख्या के 50% से अधिक हो। प्रस्ताव की अवधि पद ग्रहण करने के कम से कम 2 वर्ष के बाद। पूर्व में अस्वीकृत अविश्वास प्रस्ताव के 1 वर्ष बाद ही प्रस्ताव लाया जा सकता है। पारित होने पर पदाधिकारी पदमुक्त हो जाएगा। पारित नहीं होने पर 1 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा।
परिषद का विघटन कौन कर सकता है? राज्य सरकार। कारण निकाय कर्तव्यों का पालन करने में अक्षम हो, निकाय कर्तव्यों का दुरुपयोग करे तब इसे भंग किया जा सकता है। प्रशासक की नियुक्ति विघटन के बाद और पुनर्गठन होने तक राज्य सरकार प्रशासक नियुक्त करती है। महापौर को वापस बुलाया जाना। प्रस्ताव लाने की अवधि 2 वर्ष के कालावधि पूरी होने के बाद उपचुनाव में निर्वाचित हुआ है तो आधी कालावधि पूरे होने के बाद। मांगकर्ता 3/4 पार्षद। आवेदन किसके समक्ष? संभागीय आयुक्त राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग द्वारा। आयोग की कार्यवाही: मतदान की व्यवस्था करना, गुप्त मतदान। प्रस्ताव पारित होने के लिए मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या के आधे से अधिक बहुमत द्वारा। प्रभाव पद रिक्त कर दिया जाएगा केवल एक बार। वापस बुलाने की प्रक्रिया पदाधिकारी की संपूर्ण कालावधि में केवल एक ही बार किया जा सकता है। नगरपालिका पंचायत अध्यक्ष का वापस बुलाया जाना। प्रस्ताव लाने की अवधि 2 वर्ष के कालावधि पूरी होने के बाद। उपचुनाव में निर्वाचित हुआ है तो आधी कालावधि पूरी होने के बाद। मांगकर्ता 3/4 पार्षदों द्वारा अध्यक्ष। आवेदन किसके समक्ष? कलेक्टर के समक्ष। कलेक्टर राज्य सरकार के समक्ष, राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष। आयोग की कार्यवाही: मतदान की व्यवस्था करना, गुप्त मतदान। प्रस्ताव पारित होने के लिए नगरपालिका क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या के आधे से अधिक मतदाताओं के बहुमत द्वारा। इसमें प्रभाव पद रिक्त कर दिया जाएगा केवल एक बार ही। वापस बुलाने की प्रक्रिया पदाधिकारी की संपूर्ण कालावधि में केवल एक ही बार की जा सकती है। मेयर इन काउंसिल नगर निगम में। मेयर इन काउंसिल प्रणाली मंत्रिमंडलीय प्रणाली के समान होती है। गठनकर्ता एवं अध्यक्ष महापौर। संरचना: महापौर तथा निर्वाचित पार्षदों के 20% सदस्य, इनमें कम से कम एक ST SC एवं एक महिला अनिवार्य है। सदस्यों का कार्यकाल महापौर के प्रसाद पर्यंत। बैठक हेतु कोरम सदस्य 1/2। विशेष पार्षदों के सदस्यों का विभाग वितरण अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। परिषद उप समिति बना सकती है। निगम संबंधी विभिन्न विषयों पर निर्णय का अधिकार दिया जाता है। प्रेसिडेंट इन काउंसिल नगर पालिका नगर पंचायत में। गठनकर्ता एवं अध्यक्ष नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा। संख्या: नगर पालिका 1 अध्यक्ष तथा 7 निर्वाचित पार्षद। नगर पंचायत 1 अध्यक्ष तथा 5 निर्वाचित पार्षद। सदस्यों का कार्यकाल अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत। कोरम सदस्यों का आधा। वैकल्पिक अध्यक्षता: अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक में अनुपस्थित सदस्य अपने में से एक को अध्यक्षता हेतु चुनते हैं। विशेष सदस्य परिषद के अलग अलग विभागों की सदस्य होंगे। विभाग का वितरण अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। समितियां: 74वें संविधान संशोधन में प्रावधान। नगर पालिका समिति, वार्ड समिति, महानगर आयोजना समिति, जिला आयोजना समिति का प्रावधान है। सलाहकार समिति प्रत्येक विभाग हेतु अलग समिति बनाएगी। नगर पालिका में 5, नगर पंचायत में 3 पार्षद होंगे। सदस्य प्रेसिडेंट इन काउंसिल से भिन्न होंगे। हर 2 महीने में बैठक प्रभारी सदस्य अध्यक्षता करेगा। परामर्शदात्री समिति परिषद समय समय पर गठन कर सकती है किसी मामले की जांच, रिपोर्ट या राय देने हेतु। पार्षद सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। वार्ड समिति प्रत्येक वार्ड के लिए गठित की जा सकती है। वार्ड का निर्वाचन पार्षद व अध्यक्ष द्वारा नामित 2 स्थानीय सदस्यों होंगे। मोहल्ला समिति नगर पालिका व नगर पंचायत इसे गठित कर सकती है। नगरीय निकायों के कार्यपालन अधिकारी: नगर निगम के नगर निगम आयुक्त, नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी। नगर निगम आयुक्त नियुक्ति राज्य शासन द्वारा। पद से हटाना: कुल पार्षदों के
3/4 सदस्यों द्वारा लिखित प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा। कार्य निगम का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है। सम्मेलन में सहायता वह बैठकों में उपस्थित रहता है। मत व्यक्त कर सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। नगरपालिका नगर पंचायत का मुख्य नगरपालिका अधिकारी सीएमओ। नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा। कार्यपालन अधिकारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी या सीएमओ द्वारा। कार्य निकाय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है। सम्मेलन में सहायता वह बैठकों में उपस्थित रहता है। मत व्यक्त कर सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। सम्मेलन प्रथम सम्मेलन कब? निर्वाचन के 15 दिन के भीतर। अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी। इसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। शपथ ग्रहण महापौर, नगर पंचायत, नगर पालिका अध्यक्ष एवं पार्षद का। निर्वाचन नगर निगम अध्यक्ष, स्पीकर का। नगर पालिका पंचायत उपाध्यक्ष का निर्वाचन। जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य इनका चुनाव करते हैं। मत बराबर होने पर लॉर्ड से निर्णय। विशेष सम्मेलन कब बुलाया जाएगा? कम से कम 1/3 पार्षदों द्वारा मांग करने पर। महापौर, नगर पंचायत अध्यक्ष की असमर्थता पर स्पीकर, उपाध्यक्ष जब कभी उचित समझे। अधिकतम विशेष सम्मेलन 1 वर्ष में 3 से अधिक नहीं। कोरम गणपूर्ति पार्षदों की कुल संख्या का 1/3 आवश्यक है। कोरम पूर्ण होने पर सम्मेलन अगली निर्धारित तिथि के लिए स्थगित की जाती है। स्थगित सम्मेलन में कोरम पूरा होना आवश्यक नहीं। सम्मेलन स्थिति, सम्मेलन संबंधी अन्य तथ्य।